बदमाशी के इलाज भी होती है। परीक्षा की घड़ी है। आज हम यदि एक होकर के नहीं चलेंगे तो ये तो सुजानगढ़ का प्रथम प्रकरण है इस प्रकार का, बिना जांच के इस प्रकार से हमारे अधिकारी निलंबित कर दिया। किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई और उनको निलंबित कर दिया। और निलंबित भी किस अधिकारी ने किया है? एक छोटे अधिकारी ने किया है। पर प्रधानाचार्य को निलंबित डायरेक्टर करता है, निदेशक करता है, किंतु हमारे सीडीओ ने आदेश करके उन्हें निलंबित किया है, जो बहुत ही गलत है, लोकतांत्रिक है। जल्दी से जल्दी नहीं सहेंगे, शिक्षकों को बहाल किया जाए, निलंबित शिक्षकों को बहाल किया जाए, निलंबित शिक्षकों को बहाल किया जाए। यदि प्रशासन ने उठाया क्योंकि जिस प्रकार से हम यहाँ एडीएम के ऑफिस में यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, ठीक वैसे ही चूरू के अंदर हमारे कर्मचारी साथी, शिक्षक साथी, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जा रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और चूरू के अंदर अभी यह चल रहा है ज्ञापन का प्रकरण, और नागौर के प्रशासन को भी ये दिया जा चुका है ज्ञापन। आज की इस प्रकरण के पर यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी हमारी संघर्ष समिति बैठ करके एक बहुत ही कड़ा निर्णय लेने वाली है। प्रशासन और शासन ध्यान करे। जय हिंद। लोग जी एक आज जावांगा नहीं कुछ कहते हैं अगला अपन आसपास सिस्टम नहीं आज जावांगा नहीं सारा टेंट लगाऊंगा। हाँ तो वो नहीं जाएंगे नहीं, टेंट लगाएंगे। मृत बालक है उसके प्रति और उसके परिवार वालों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, और हम पुनः यहाँ पर 2 मिनट का उस दिवंगत आत्मा के लिए मौन रख रहे हैं। एक बार सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे, सभी सावधान, मौन शुरू। चक्रावत वहाँ खोलिए। ओम
ओम शांति। हमारी जो संघर्ष समिति है उसकी मुख्य रूप से दो मांगे हैं, उसको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, बहाल करके यहीं रखा जाए, यहीं पे रखा जाए, उनका मुख्यालय भी यहीं पे रहेगा। दूसरी जो मांग है, जो सुसाइड नोट मिला है उसकी हम खुद चाहते हैं कि उसकी FSL रिपोर्ट है वो उसकी जांच हो। तो पुलिस प्रशासन से और अन्य हमारे जो भी अधिकारी है उनसे हमारा निवेदन है कि हम खुद चाहते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सही दिशा में हो और किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। बिना जांच किए इतने बड़े अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के जो हमारे अधिकारी है, प्रधानाचार्य है और उप प्रधानाचार्य है, तो वे कहता है उनको बिना जांच के निलंबन करना बड़ी शर्मनाक बात है। तो गुरुदेव जी धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ लोग जी ने बताया ये जो निर्णय हुआ है असंवैधानिक है। बिना जांच के ऐसी क्या नौबत आ गई कि सस्पेंड किया जाए। अगर जांच में हमारे साथी दोषी पाए जाते तो हम इस परिवार के साथ हैं। अगर ये हमारे साथी दोषी पाए जाते हैं तो हम उस परिवार के साथ हैं, लेकिन बिना जांच के उन्हें तुरंत प्रभाव से दोषी ठहराना कहीं मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा कभी कोई निर्णय हुआ है, कहीं न्यायालय में हुआ है या और कहीं हुआ है कि बिना जांच के दबाव में बर्खास्त कर देना। हमने आज तक जितने भी प्रकरण हुए उसमें देखा है सिर्फ वहां के उस अधिकारी या कर्मचारी को APO किया जाता है कि वो जांच को प्रभावित नहीं करे, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से असंवैधानिक रूप से निलंबित कर दिया। इसकी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्मचारी एकता, कर्मचारियों का किस तरह से कर्मचारियों का मूवमेंट आ रहा है और सभी कर्मचारियों की मंशा है कि अगर इस फैसले को नहीं बदला तो सारा शासन यही बैठेगा। कर्मचारी साथियों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कोई ज्यादा भाषणबाजी नहीं करना चाहूंगा, मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा। ये अपील करना चाहूंगा कि जो हुजूम यहाँ पर आया है उसका जोश कभी ठंडा न पड़े। जब तक हमारे साथियों को न्याय न मिले हम यही टकेंगे, हम ही रुकेंगे यहीं पर। और इसके अलावा जब हमें दोबारा यहाँ आना पड़े तो इतने ही नहीं, हजारों की संख्या में कर्मचारी आने चाहिए। कोई किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। हम अन्याय के विरुद्ध हैं, न्याय हमें मिलना चाहिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो जय भारत के नारे के साथ मेरे साथ हुंकार भरे। अदरवाइज यहाँ से जो मूव करते हैं, जो निकलने हैं, वो इस आंदोलन में भाग लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वो लोग जो अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं अपने पूरे दल के साथ नहीं डटे। प्रशासन को झुकना पड़ेगा, अन्याय को हटना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। संघ के जिलाध्यक्ष मेहरा जी, जीवन जी हमारे बीच है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। जीवन जी ने साथियों एक साथ जोरदार नारा लगाएंगे, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। जैसे कि हम पहले से पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि हम भी जो मृतक परिवार है, जो बालक की मृत्यु हुई है, उस परिवार के साथ है। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष न्याय हो, लेकिन जिस तरह से आनंद फानन में और दबाव में आकर के हमारे अधिकारी को निलंबित किया गया है वो लोकतांत्रिक तरीका है। उस तरीके को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केवल शिक्षक संघ ही नहीं है, सारे कर्मचारी जितने भी हैं वो एक साथ है। राजस्व पंचायत राज सारे कर्मचारी आपके साथ है। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक हमारे साथियों को बहाल नहीं किया जाए तब तक आप ये स्थान नहीं छोड़ेंगे, यही रुकेंगे। नहीं मिलता है तब तक हम किसी भी सूरत में यहाँ से हटने वाले नहीं है। जय भारत, जय संतन, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जय भारत। बहुत ही दुखद विषय है कि आज शिक्षक सड़क पर अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अन्याय नहीं सहेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम लड़ते रहेंगे,
संघर्ष करेंगे और जब तक हमारे अधिकारियों का निलंबन निरस्त नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि अगर हम दोषी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच के आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये एकदम सरासर अन्याय है और इस अन्याय को हम चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हो हम नहीं सहेंगे और हम सब मिलकर इसको परिणाम तक पहुंचाएंगे। और जब तक इसका फैसला नहीं, उनका निलंबन रद्द नहीं होता और उनके साथ से सम्मान व्यवहार नहीं होता और जांच निष्पक्ष जांच होकर उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती, तब तक हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष सब मिलकर करेंगे। और जब तक हमारा संघर्ष पूर्णता की ओर नहीं जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। सभी से आह्वान है कि आप इस संघर्ष में अपनी आहुति दें। हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होती तो अच्छा रहता, लेकिन आनंद फानन में इस प्रकार की कार्रवाई हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच संकल्प उम्मीदवार है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपने संक्षिप्त में 2 शब्द कहें। विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, जैसा कि आपको पता है कि आनंद फानन में जिस तरह से मैं तो ये कहूँगा कि एक सुकृति फरमान की तरह हमारे अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, बिना जांच के उनको दोषी ठहराया गया, जो सरासर अनैतिक है, अन्यायपूर्ण है, इसका हम विरोध करते हैं। जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच महावीर जी प्रजापत है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए। वो आते हैं उससे पहले हरिराम जी बोदारा से भी निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। सभी साथियों से यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने संघर्ष के लिए शुरुआत की है, इस संघर्ष को परिणाम तक पहुँचाएंगे, यही आशा और विश्वास है। और जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, उसकी अपन निंदा करते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होकर अगर कोई परिणाम निकलता है उसका सब हम स्वागत करेंगे। जय हिंद। महावीर जी प्रजापत से पूर्व मैं जीवराज जी से कहूंगा कि महावीर जी प्रजापत के बाद में जीवराज जी आए, साथ ही तैयार रहे। जुझारू शिक्षक साथियों और कर्मचारी साथियों और मेरे संघर्षमयी बहनों, सुजानगढ़ के लंबे इतिहास में आज जो ये घटना घटी है मैंने कभी नहीं देखी। हमारे यहाँ शिक्षकों के और सरकार के बीच में संघर्ष बहुत हुए हैं, अन्याय भी बहुत हुए हैं, लेकिन आज जो ये हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। ये खतरनाक परंपरा बन रही है। जब भी आप सब लोग भी देखते होंगे और हम सब ने भी देखा है कि कोई भी काम की प्रक्रिया होती है, जब कोई FIR दर्ज होती है तो उसकी जांच होती है। विभाग का कोई कर्मचारी अगर दोषी आरोपी होता है तो उसके खिलाफ विभाग की जांच होती है, उसके बाद ही कोई फैसले लिए जाते हैं। और निलंबन जैसा बहुत बड़ा कदम तो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। हम लोग शिक्षक हैं या कर्मचारी, हम अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं और हमारे काम के दौरान बहुत सारी प्रक्रियाओं का हम पालन करते हैं। इसके दौरान अगर किसी को कोई दुख होता है या कोई किसी को अन्याय महसूस होता है तो अगर वो कुछ गलत कर लेता है तो उसके लिए हम कतई जिम्मेदार नहीं हो सकते। मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि एक मजिस्ट्रेट किसी अपराधी के खिलाफ फैसला लेता है और वो अपराधी बाहर जाकर सुसाइड कर लेता है तो क्या वो जल्द दोषी हो जाएगा? किसी भी हालत में जल्द दोषी नहीं हो सकता। हम अपने विद्यालयों में, हम अपने कार्यालयों में शिक्षक बच्चों को एक बार किसी कर्मचारी को निलंबन कर दिया जाता है तो कितना सफर करता है, कितना लंबा समय लगता है उसको विभाग के जांच में दोषी सिद्ध होना या निर्दोष सिद्ध होना, और उसके बाद उसकी पेंशन, वेतन, कितनी सारी समस्याएं होती है। इनको 2 दिन लगा। छोटा सा दबाव आया, इतने दबाव सरकारी भाइयों की तरफ भी देखना चाहिए था। ये जो साथी हमारे हैं प्रशासन के दिन रात काम आते हैं, जनाराम जी हो या रणजीत बिंजर हो, चाहे जनगणना हो, चाहे ये आपका ये चुनाव हो, दिन रात खटते हैं SDM के साथ। रात को 11 बजे पूछते हैं कहाँ हो, SDM के पास हो, SDM कोर्ट में हो, PCB में हो, ट्रेनिंग चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो आदमी पूरी अपनी जिंदगी और अपना टाइम पूरा घर पे न देकर इन प्रशासन वालों को देता है, उन प्रशासन वालों को बिल्कुल दया नहीं है, उनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं है। तो APO कर देते, APO को कम सजा नहीं होती, बदनामी होनी है तो APO में भी हो जाएगी। और जब जांच हो जाती और वो निर्दोष हो जाते तो ठीक था, अगर दोषी होते तो वैसे ठीक था। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि मामला बड़ा गंभीर है और हमको इसमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं इसी स्कूल का बच्चा था, वो उस बच्चे के जाने से हमें दुख है, पूरे स्कूल को दुख है। लेकिन हमारे साथियों के साथ अन्याय है, मैं अन्याय कह सकता हूँ कि बिना सोचे समझे किसी पे ब्लेम लगा के ऐसी मुकदमा दर्ज करा करके और अधिकारी सस्पेंड कर दें, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। क्योंकि कानून भी ये कहता है कि शिक्षक की कहीं गलती है तो पहले उसको उसकी बात को सुना जाए, जांच हो, उसके बाद वो दोषी पाया जाए तो सजा का भागीदार है। तुरंत उसको सजा देना ये न्याय संगत नहीं है। साथियों, हम लोग, आप लोग साथ रहेंगे, हमारे साथी हैं वो, और उस बच्चे के भी साथ हैं कि बच्चे के साथ अब मेरा एक निवेदन और है कि घर वाले हैं, इस बच्चे की जांच ऐसे की जाए कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, उसकी कहीं और कोई गैंग थी या उसकी क्या मजबूरी रही होगी वो स्कूल नहीं आया। और इतना कहते हैं कि अपने माँ बाप को तुम बुला के लाओ, जाके ऐसा कर लेता है, मुझे विश्वास नहीं है ऐसा बच्चा कर ले। इतना मुझे दुख है, ऐसा विश्वास नहीं है, वास्तव में उसकी जांच की आवश्यकता है। धन्यवाद। साथियों, अब हमारा शिष्टमंडल हमारा शिष्टमंडल 11 आदमियों का शिष्टमंडल ज्ञापन के लिए जाएंगे और वार्ता करेंगे। उस वार्ता में हमें क्या लगता है, उसके बाद में हम निर्णय करेंगे कि आगामी हमें आंदोलन का क्या चरण करना है। इतने हमारे बीच जब तक शिष्टमंडल ज्ञापन देता है तब तक आप हमारे बीच जो साथी हैं वो नाम दें, वो सभा को संचालित करेंगे। शिष्टमंडल में मैं तिलोक जी किलका, जीवन जी नेहरा, शिवपाल जी है, वो अपना उद्घोषण देंगे और इस दोषी बहनों राजेश जी गौर में शिष्टमंडल ने अंदर जाकर बात करेंगे। साथियों, समाज को नमस्कार सर। इनसे भी, उनको भी आपके साथ बुलाएं ताकि इसका हम कोई निर्णय कर सके। अभी तो आप ज्ञापन दे रहे हो सीएम साहब का? ज्ञापन देके हम इस बिंदु पे वार्ता करेंगे और उस पर क्या फैसला आता है उसके बाद में हम आगामी निर्णय करेंगे। सभी कर्मचारी अधिकारी सभी नहीं, वो अलग है सर। ये सामूहिक रूप से है, संयुक्त कर्मचारी संघ में मांगा। पहले वहाँ का दे दिया साहब, वहाँ जाने के लिए बिठा देते। बुला लीजिए सर, इतने लोग आए हैं, वो भी हमारे साथी हैं, थोड़े उच्च पद पे हैं। ये चीज तो किसी के साथ में हो सकती है सर, किसी के भी साथ में हो सकता है सर। तो हम चाहते हैं कि पहले बहाल करो और उसके बाद में जो भी होता है जांच करनी है, जो भी करना है, जिनको जो जांच के बाद में कार्रवाई, पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए। गलत तरीके से हुआ सर, हमारे सीबीओ प्रिंसिपल के इक्वल है, तो एक समकक्ष अधिकारी किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। निलंबन की जो और जी तो साहब के साथ काम किए हैं, आप तो जानते हो। लेकिन पहले जांच होनी चाहिए। धनाराम जी आपसे यहाँ पीसीबी में आए थे, उस टाइम छात्र संख्या थी 306। उनके आने के बाद में छात्र संख्या यहाँ पे बढ़ी लगातार और 707 हो गई। आज के दिन भी ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम हो गया, तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी निकल गए, आज भी 550 से ऊपर की छात्र संख्या है। तो और ये आदमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्यों में से आते हैं। आपके साथ में इन्होंने काम किया है। सर बताने जरूरी है, चीज़ा सारा चीज़ा ने मीडिया में बिगड़े सारे सब जो आदमी इतो लगन
इतनी मेहनत अगर कोई आदमी काम कर रहे है और बिन ई टाइप को पनिशमेंट मिल सी तो काम कौन करना चाहिए ठीक ना काम करेगा बच्चों का अनुशासन में कोई बोलेगा ही नहीं, सारे प्रिंसिपल आए यही शानदार है सबको। जांच के बाद में अगर दोषी पाए जाते तो हम भी इनके साथ में नहीं होते, लेकिन जिन जिन लोगों ने शिकर से चला के लोग उनके साथ ये हैं उनको पता चला कि यहाँ पे जब साथ में रहे या धनाराम जी के साथ में रंजीत के साथ में ऐसा हो गया तो बहुत दुखद चीज़ होती है। साथ में काम करने वाले लोग फिर आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी। आपकी जो आप जो कह रहे हो वो भी उधर लिखी हुई बोल लेकिन इसमें सर एक सूत्री मांग है हमारी, निलंबन बहाल किया जाए। उसके बाद में जब तक निलंबन बहाल नहीं होगा आपके कार्यालय पे ही रहेंगे। साहब की रिपोर्ट के बिना निलंबित नहीं होते। ऐसे शख्स को जो उनका कार्यालय का समय 10 बजे और वो 8 बजे स्कूल में आते हैं और 4 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद में भी वो 6 बजे तक वहाँ रहते हैं पौधों के लिए, बच्चों को खेल के लिए। ऐसे बच्चों को रोकना बंद कर दो। रणजीत जी का इतना सा दोष था कि बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए उन्होंने प्रयास किया, इस बात की सजा उनको मिल रही है। धन्नाराम जी विद्यालय को सही व्यवस्थित रूप से इसको टॉप बनाने के सबके एक चाहती कि पीसीबी सुजानगढ़ की नाक है, इसको नाक को और ऊंचा किया जाए। अब सर सब उन जो 2 इस सुजानगढ़ के आदर करना और तुरंत उनको सर आप ये देखिए कार्य मुक्त कराना। सर क्या दबाव था, उन्होंने कोई किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं रहे थे। आज हम सब यहाँ क्यों आए, इसलिए आए सर कि उनके इतने से दबाव के पास अब उनके साथ तो सर 20-50 लड़के हैं, हमारे साथ एक शिक्षक एक विद्यालय का 50-50 का टीचर्स है, उसके नेतृत्व करता है, प्रिंसिपल है और हमारे कर्मचारी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, नर्स, पूरे हमारे कोई भी काम करना बंद कर देगा सर। अगर ऐसा जो है उसकी बजाय 1 महीने का टाइम दिया, उसके बाद सर उनको इस बात की सजा ये देते, सस्पेंड कर दो सर। दबाव में किया, इसमें कोई दो राय नहीं सर, दबाव में ये निर्णय मेरा नहीं है, जिला कलेक्टर महोदय का नहीं है, ये निर्णय आपके डिपार्टमेंट का है जी। तो आप ये नहीं कर सकते हमने प्रेस में किया साहब, वो अलग बात है। हमारे डिपार्टमेंट वालों की हैसियत हम जानते हैं साहब, उनकी कितनी हैसियत है। नहीं बिल्कुल ऐसा है, कंसीडर करते हैं ऐसा है सर आप यहाँ हमारे मुख्यालय तो साहब एक बात हमारे डिपार्टमेंट एक दिन में हम वहाँ जाकर पहुंचे है ना, घेराव करके एक दिन में सस्पेंड ऑर्डर वापस करवा सकते हैं, लेकिन ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और आप हमें क्या ठग रहे हो साहब। हमने आपने हमको ठग लिया थोड़े से दबाव के चलते। अगर आप थोड़ा अपना पेशेंस रख लेते ना तो 2 दिन और निकल जाते थे, तो इतने में इनका गुस्सा ठंडा हो जाता। हमें ज्यादा स्टेप नहीं लेना पड़े और हमें दुख के साथ कोई संघर्ष ऐसा नहीं करना पड़े जिसमें हमारे बच्चों का बड़ा नुकसान हो। इसलिए आप उच्च अधिकारियों से अभी बात करें दूरभाष के द्वारा और उन्हें ये कहें कि ऐसी स्थिति है और वो बात करके हमें बताएं। अगर इसमें कोई नकारात्मक बात आती है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि बहाल हो। अगर बहाल हो उसके बाद में जो भी प्रक्रिया होती है जांच की है, जो भी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष जांच कराएं। हम इस बात से विरोध नहीं करेंगे कि उसे एपीओ किया जाए, यही मुख्यालय पर कहीं भी एपीओ कर दिया जाए और निष्पक्ष जांच कर विद्यालय में 15 दिसंबर को ज्वाइन किया। ध्यान से सुनने वाली बात है, 15 दिसंबर को ज्वाइन किया। 25 से हमारी छुट्टियां होगी, 25 से 8 तक। उस कक्षा जिस कक्षा में वो छात्र है पढ़ता है उसमें उनका पीरियड नहीं, तो इनका एनरोलमेंट कहाँ से आ गया सब बताएंगे। मिला ही नहीं, उससे जानता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ अगर चलो वो तो गया, अगर यहाँ पे ऐसे कोई और शिनाख्त कराने जरूरत पड़ जाए तो उसको जानता नहीं है। 15 तारीख को ज्वाइन करने वाला आदमी उसको कहाँ से क्यों टॉर्चर गया, क्या कोई राइवल थी क्या पहले से? और बच्चों के साथ टीचर के बच्चा होती नहीं है सर ऐसी नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि वो आया ही नहीं। कि हमारे यहाँ तमन्ना मोबाइल्स है, उसके मालिक है, वो मेरे मित्र हैं। उन्होंने 5 दिन पहले मेरे को फ़ोन किया था कि मेरा भांजा है, उसको प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि आप अपने पेरेंट्स को बुला के लाए। तो वो पेरेंट्स गया तो कहा ये रेगुलर आता नहीं है
लगातार चाय की थड़ी पे रहता है। बार बार निवेदन करने पर फिर मेरे को फ़ोन किया कि थे दंजिन कहो, जब मैं उनसे बात की, मेरे साहब इस बच्चे को आप करो, इसकी आगामी शिकायत नहीं आएगी, उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। तो उन्होंने कहा गुरुदेव जी सोमवार को भेज देना, उसे उसका होमवर्क बचा हुआ है वो पूरा कर ले, और प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट है वो लिख के ले आए। ये मेरी शुक्रवार को बात हुई थी कि आप नहीं, शनिवार को, कि आप सोमवार को उनको भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे की कोई भी उसकी शिकायत आई तो मैं आपको कॉल करूंगा, उनको नहीं करूंगा। इस बात को लेके वो बच्चे को बिठा लिया। तो इस बच्चे के साथ ऐसे क्या घटना हो गई, या किसी बच्चे को आ ही नहीं रहा है तो उसको अपने बुलाने के लिए कहें, आपके कोई कर्मचारी है आपके ऑफिस में नहीं आ रहा, आप उसको कहोगे नहीं कि भाई रेगुलर आओ। बच्चों को ये कहते हैं कि स्कूल मत आ, सीधा सा एक ही बिंदु आ आपका जो ज्ञापन है मैं उच्च अधिकारियों को पहुंचा दूंगा, मौखिक रूप से उनको कह दूंगा कि ये चीजें हैं, निर्णय करना उनका करना। नहीं सर, आप दूर पास से अभी बात कीजिए, हमें इसका निर्णय चाहिए, गलत तरीके से किया है। आप सुजानगढ़ के प्रशासन के आप मुखिया हैं, हम आपके अंग हैं। उनपे क्या बीत रहे वो भी हम जानते हैं, और कर्मठ मतलब शिक्षा के लिए, अपने कार्य के लिए समर्पित जो हमारे शिक्षा वर्ग के जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो मैडम है, सभी उनकी भी कोई कमी नहीं है। उनके ऊपर इतना बड़ा दाग लगा है, तो आज उन पे क्या बीत रही है। दोनों जो पक्ष है ना बहुत ही कठिन समय से जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोषी कोई और होगा तो इसकी गहनता से जांच हो, उसकी जो हैंड राइटिंग, जो उसने लेटर लिखा उसकी राइटिंग की जांच की जाए, वास्तव में देखें कि दोषी कौन है। बच्चे की भी है तो इसमें भी जरूरी नहीं है क्योंकि बच्चों को सभी डांटते हैं, और कोई सुसाइड के लिए कदम उठा ले मुझे लगता नहीं है कि मरना बहुत मुश्किल है। और भी कोई वजह हो सकती है, नहीं नाम कट गया तो वो रोज आता है ना, वो भी सब देखी जाए, और उससे पहले उसको निकाल देना, उनको सस्पेंड कर देना, बगैर जांच के तो सब सस्पेंड होना तो गलत है। ऐसा सर हमारे सारी बातों से आप आपको बहाल करें, उसके बाद में जांच करें। हम बैठे शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बैठे हैं, हम कर्मचारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले हम अंदर बैठे हैं, बाहर वाले बाहर बैठे। हमारे दबाव में भेज करके अवगत करवा के बात कर लेता हूँ। मध्यस्थता तो आपको करनी है, आपको मध्यस्थता करनी है, जिसने भी किया के लिए नहीं आए। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे ब्लॉक के आप मुखिया, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे अन्याय होना चाहिए। नहीं सर, आप हमारे ब्लॉक के मुखिया हो, आप उच्च अधिकारियों से, क्योंकि हमारे कर्मचारियों के आप ही रक्षक, आप मुखिया हो तो हमारे रक्षक आप ही हो। अगर हमारी जांच में जिस दिन दोषी पाए जाएंगे उस दिन हम आपको ले आएंगे, ना आपके पास आएंगे और ना आपको कहेंगे। लेकिन इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उच्च अधिकारियों से अभी बात करें और इस पे हमें निर्णय कराएं। वो अगर कहते हैं आप बात कीजिए, अगर वो ये कह देते हैं कि हम अभी बहाल नहीं कर सकते, तो हम हमारा निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। सही है, बात ये है सर। एक तो चेतावनी दो सरकार ने क्या मांगे। परसों 3 रोज पहले पीसीबी स्कूल के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था, और उस संदर्भ में हमारे 3 साथियों को निलंबित किया है बिना किसी जांच के। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि बिना किसी जांच के और ऐसे अगर हमारे अधिकारियों को निलंबित किया जाता है तो बहुत ही गलत और निंदनीय कदम है। उनको तुरंत बहाल किया जाए और इस प्रकरण की पूरी जांच हो। हमारी भी सिंपैथी उस परिवार के और छात्र के प्रति है, लेकिन किसी निर्दोष को अगर निलंबन की कार्रवाई के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो कर्मचारी वर्ग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज तो यहाँ पे सुजानगढ़, चूरू और नागौर के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ है। आगे की कड़ी के अंदर हम राजस्थान के पूरे 33 जिलों के अंदर ये आंदोलन करेंगे और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि परीक्षा के समय में ऐसी हमारी परीक्षा न लें और उनका तुरंत प्रभाव से निलंबन वो रद्द किया जाए। ठीक है, ये एक चीज छोड़िए, 2 छोड़ दे, 3 बोले जाना कि क्या बोलना है। हाँ 3 तारीख
3 दिन पहले जो घटना हुई है, 2 दिन हुए, परसों की घटना, मंगलवार पिछले रोज बोल दो आई रोज जो घटना हुई है, उस घटना में हमारे 4 प्रिंसिपल, व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के टीचर्स को निलंबित किया बिना जांच के। वो कतई निंदनीय और असंवैधानिक है। इस तरह से करना हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारे सभी साथियों का, पूरे राजस्थान के जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों का दूरभाष से हमारे साथ फोन से वार्ता हुई है कि हमें आदेश दें कि पूरे राजस्थान की स्कूलों का बंद का और आगामी निर्णय लिया जाएगा। उससे पहले आज हमने एसडीएम से जो वार्ता चल रही है, हमने एक ही बात कही है कि उनका सबका बहाल किया जाए सबसे पहले, और उसके बाद में जांच की जाए। हमारे उपखंड अधिकारी अभी आपके जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ में बातचीत हुई है। बातचीत के हिसाब से आपकी जो मुख्य मांग है वो ये है कि बगैर जांच के जो सस्पेंशन ऑर्डर दिए गए हैं वो गलत है, उनको बहाल किया जाए और जांच निष्पक्ष की जाए। तो मैंने आपकी इस बात को उच्च अधिकारियों तक आगे तक पहुंचा दिया है कि आपकी ये मांग है, और विशेष तौर पर जो जांच की बात है, बिल्कुल जांच निष्पक्ष रूप से करवाई जाएगी, और निष्पक्ष रूप में जो भी जांचें आती हैं वो अलग की, निर्णय जो भी आता है वो अलग है, लेकिन जांच निष्पक्ष रूप से करवाई। धन्यवाद। जो आदरणीय साथी हैं वो मीटिंग करेंगे और आप सबको आगामी जो निर्णय होगा उसकी सूचना दे दी जाएगी। वापिस नहीं देता टकरे खोल जाओ। ऐसा है, सामने 1 दिन का समय मांगा है कि मैं आपकी सारी बातें उच्च अधिकारियों से भेज चुका हूं और उनसे दूरभाष से बात हो चुकी है, और कल दिन में ऑफिशियल टाइम होगा, उसमें इस पर उच्च अधिकारियों से बातचीत होके अगर हमें संतोषजनक फैसला मिल जाएगा इनका, तो हम इस संघर्ष को ऐसा है, अपने को कुछ समय देना पड़ेगा। 1 ही दिन का टाइम मांगा है, 1 दिन में कुछ नहीं हो रहा है, और एक आदमी के पास उसका फैसला भी नहीं होता। डायरेक्टर है, कलेक्टर को अवगत करा दिया, और वो शिक्षा मंत्री से है या डायरेक्टर है, वो इस गलती को अगर नहीं सुधारेंगे तो हम विदेश थोड़ी जा रहे हैं, वापिस आ जाएंगे और इससे 10 गुना ज्यादा आएंगे। बिल्कुल, सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप क्या निर्णय कर रहे हो। अगर वहाँ प्रशासन के कहने से हमने समय दिया है कल का, अगर कल कोई वार्ता, कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होती है तो परसों सबको दुगने जोश के साथ में आना है, और यहाँ पे भी नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर 33 जिलों के अंदर निश्चित रूप से धरना लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।